मुल्क में माहौल ठीक नहीं है, लिहाजा सद्भावना संसद का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया गया है। तमाम मुस्लिम भाई मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं हम उनसे समझते हैं और बातचीत करते हैं। मेरे साथ तमाम बुद्धिजीवी मौजूद हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। सबसे पहला आपसे सवाल कि दिल्ली में सद्भावना संसद करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई? पहली बात तो आपका जो एक सवाल है कि मुल्क का माहौल ख़राब है, इस सवाल को अपने ठीक कीजिए। मुल्क का माहौल ख़राब नहीं है। अपनी मैंने ये कहा कि मुल्क के माहौल ख़राब होने को लेकर आप लोग सद्भावना संसद कर रहे हैं, क्या वाकई मुल्क का माहौल ख़राब है? हाँ, भारत का माहौल ख़राब नहीं है। ये एडवर्टाइज़ और ये बात कहना कि भारत का माहौल ख़राब है, अगर माहौल ख़राब होता तो ये संसद भवन, ये संसद ही क्यों चलता, ये मंच ही क्यों प्रोग्राम करता। प्रोग्रामों की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि ताकि हम लोगों के दरमियान एक इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहे। सद्भावना मंच, सद्भावना संसद जो प्रोग्राम कर रहा है, ये अमन शांति के लिए कर रहा है। सरकार या मुल्क को बदनाम करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप को सुधारें। वो खुद इतने बड़े अपराधी हैं कि उन्हें सरकार रोज़ाना सुबह शाम पकड़वाए। इनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है जो बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे चंद आदमी इकट्ठे हो जाएं और वो कोई ये बात कह दें कि सद्भावना संसद ये इस वजह से हो रहा है कि मुल्क का माहौल ख़राब है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उस प्रेस रिलीज में बाकायदा ये लिखा गया था कि माहौल जिस रूप में होना चाहिए वो माहौल ठीक नहीं है, लिहाजा हम सद्भावना संसद करने जा रहे हैं। सद्भावना संसद अगर प्रेस रिलीज़ है तो वो पर्सनल प्रेस रिलीज़ है, जमीयतुल उलमा की है या किसी की ज़ाती है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर माहौल ख़राब होता तो भाई इस वक्त मार्शल्ला लगी हुई थी, अफरा तफरी मची हुई होती, एक दूसरे पे हमला होता, एक दूसरे को मारा जाता। ये माहौल ख़राब कहने की बात नहीं कहनी चाहिए, भारत की बदनामी होती है। जो मदरसों का सर्वे हो रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अरे भाई, सबसे बड़ा मदरसा उत्तर प्रदेश में मेरा भी है, सबसे बड़ा मदरसा सरकार से। तुम्हारा कानून के खिलाफ अगर मदरसा है तो वो कॉलेज भी बंद होते हैं, मदरसे भी बंद होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद होती हैं। जो मदरसे हैं 560 ग्रांट के ऊपर, उनके जब छानबीन पहले हुई उस वक्त भी यही सवाल उठा था, अभी 2 बंद हुए थे। 558 आज भी पूरी सैलरी ग्रांट ले रहे हैं। सर्वे होना चाहिए हर चीज़ का, सही तालीम होनी चाहिए, सही शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर नहीं गिरना चाहिए, शिक्षा को बदनाम नहीं करना चाहिए। जितने मदरसा हैं ये शिक्षा देने की जगह होते हैं, अपराध की जगह नहीं होते हैं। कानून, जब तुम गवर्नमेंट से पैसा लेते हो तो कानून के हिसाब से उन्हें चलाना चाहिए। कानून का कोई बालू मदरसों पे शिकंजा कसना चाहिए, आपका ये कहना है? गैर कानूनी मदरसों पे, कॉलेजों पे जो भी हैं, जिस भी फ़िरक़े के हैं, जिस मज़हब के हैं, जिस दीन के हैं, उन पे सब पे शिकंजा कसना चाहिए। गैर कानूनी कोई चीज़ नहीं चलनी चाहिए। भारत का कोई बाईलाज है, कानून है, मदरसा बोर्ड का भी कोई बाईलाज है, नेमावली है, उस नेमावली पे मदरसे चलने चाहिए, मेरा कहने का। जो एक्शन हो रहा है भारत सरकार का, उस पर क्या कहेंगे? बाहर चल के बोलेंगे इस पर, इस पर नहीं, लगातार इस पे कुछ तो कहना चाहिए। नहीं, इसमें तमाम और भी लोग हैं इनसे मौजूद हैं मदरसों को लेकर। जो देखिए, मदरसों को लेके इनकी संस्था दूसरी है। मैं PIF के खिलाफ हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा ना, मैं सही नहीं कह सकता ना उसे। अगर PI तो बोलने में क्या दिक्कत है? डर नहीं बोलूंगा ना, मैं दूसरे बोलेंगे आप? बाहर बोल दूंगा जाके अपनी जगह पे। तो देखिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, तमाम जो यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, खासतौर पे बुद्धिजीवी हैं, जब PFI पे सवाल किया गया तो वो नहीं बोल पाए और उनका ये कहना है कि आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो सद्भावना संसद चल रही है, लगातार सद्भावना संसद करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? आपस में जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है और आपस में मेल मिलाप करना चाहते हैं। इस वजह से जो है ये सद्भावना ना, उनको देख कर जलना, उनको देख कर हंसती है, उनको वो अच्छा, देश में जो मदरसों का सर्वे हो रहा है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसमें मदरसे के सर्वे के बारे में ये है कि अगर मदरसा एक जो है धार्मिक पढ़ाई है और उसमें यह है कि बच्चे पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे और उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो, और उसमें कोई ऐसी बात सर्वे कर रही है तो उसको आप सही मानते हैं या गलत है? ये एक तरह से सही इसलिए है कि उसमें कोई बगैर इसके जो है कि रजिस्ट्रेशन के जो कोई मदरसा बना लेते हैं, इस वजह से जो है वो भी सर्वे करना भी उनका सही है। अच्छा, PFI पर एक्शन हो रहा है, सरकार PFI पे एक्शन ले रही है, PFI उसको किस तरीके से देखते हैं? अब उसमें यह है कि अब हुकूमत की बात है, अब उसमें जो भी हुकूमत है, जो भी सत्ते में आते हैं तो वो अपना नया नया कानून अपना लगाते हैं, और जो भी चीज़ है उसमें यह है कि वो खुद आते हैं, उसकी जांच करवाते हैं कि इसमें ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। बस तो देखिए, तमाम जो मुस्लिम बुद्धिजीवी समाज से लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ लोग अंदर से बाहर भी आ रहे हैं। जनाब,
इस सद्भावना संसद में कुछ और मुस्लिम बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, क्या वाकई आज के दौर में मुल्क का माहौल ठीक नहीं? बहुत ज़रूरी है। नहीं, मुल्क का माहौल ठीक है, हम उससे कोई हालात तो तब्दील होते रहते हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारी ये जिम्मेदारियां हैं कि हम उनको दुरुस्त करें। उसी सिलसिले की कड़ी है जो आज हम यहाँ दूसरी मरतबा जमा हुए हैं, और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 125 प्रोग्राम पिछले महीने में हुए थे और आज हो रहे हैं। आइंदा हम 1000 पूरे मुल्क में सद्भावना संसद करेंगे, और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह कमेटी बनाई जाए, उसमें 12 लोग हों, 6 मुसलमान 6 हिंदू। कहीं भी किसी तरह का कोई वाक़या पेश आए कि समाज के लिए, मुल्क के लिए, दोनों एक साथ खड़े होकर के आवाज़ बुलंद करें और काम करें। मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसको किस तरीके से? कोई हर्ज नहीं, सर्वे तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्या परेशानी है? मदरसे तो खुले हुए हैं, आप जब चाहें आएँ, आपका इस्तकबाल है, कोई उलझन नहीं उससे। जो एक्शन हो रहा है सरकार का, इसको किस? आज सद्भावना पे बात हो, पे नहीं बात, सद्भावना पे बात होगी जी। लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत ने मुलाकात मुस्लिम बुद्धिजीवियों से कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने सद्भावना संसद बुलाया? नहीं, ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है, वो आए, उनका इस्तकबाल है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बल्कि हर मस्जिद, हर मदरसे के दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, सिर्फ मोहन भागवत जी के लिए नहीं, कोई भी आए, किसी के लिए भी। हमने अभी अपनी बात में बात कही थी कि चेन्नई में सैलाब के मौके पे शहर चेन्नई की मस्जिदें खोल दी गई और तमाम हिंदू मुसलमान मर्द औरत सब लोग वहाँ रहे, तो ये तो सब खुला हुआ है सबके लिए। भागवत गए वहाँ पे, एक मस्जिद में जाते हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अच्छा कदम है, आना चाहिए। करीब आएंगे तो एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, नफरत ख़त्म होगी, एक दूसरे को समझेंगे। दूर होने की वजह से नफरत कहीं ना कहीं है, दूर होने की वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, इस वजह से गलत फहमियाँ हैं। नज़दीकों में आना चाहिए, गलत फहमियाँ ख़त्म होनी चाहिए जी, नज़दीक आना चाहिए। आप क्या करते हैं? जी, हम भी यही कहते हैं जो हमारे हजरत ने बताया, माशाल्लाह, जो हम एकता का पैगाम देना चाहते हैं और ये भाईचारगी का पैगाम को आम करना चाहते हैं। जनाब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मदरसों का सर्वे हो रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इस्लाम पे हमला है। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे कराया खूब अच्छी तरह से हमारे यहाँ हो रहा है सर्वे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त दरवाज़ा खुला है, कोई दिक्कत नहीं। PFI पे जो एक्शन हो रहा है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? PFI के बारे में हमें उसके बारे में पता नहीं है, बाकी सर्वे से जहाँ ताल्लुक। ऑफ इंडिया एक संगठन है, केरल में है, और उस पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये कट्टरपंथी संगठन है, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, इसलिए एक्शन ले रही है भारत सरकार। अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई की जाए, वो सरकार की काम है, वो सरकार देखे इसको। बाकी जो है सर्वे के ताल्लुक से कोई ऐसी बात नहीं है, सर्वे के लिए तो हर तरह से हम लोग सहयोग कर रहे हैं सरकार को भी। मोहन भागवत जो है वो एक मस्जिद में चले गए, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया था कि मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं वो कभी या कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता मस्जिद में जाते हुए नहीं दिखाई दिया। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हम जहाँ रहते हैं हमारे यहाँ सब भाईचारगी बनी हुई है और सब हमारे यहाँ आते रहते हैं, हर प्रोग्राम में हम बुलाते हैं, और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि भाईचारगी को आम करना है। ये यौम जमहूरिया मुल्क है, ये प्यारा मुल्क है, इस मुल्क का यही पहचान है कि एकता का सम्मेलन को आगे करना, भाईचारगी को जो है आगे बढ़ाना। को लेके लगातार पूरे मुल्क में जो हमले खासतौर पे हो रहे हैं, जो आप लोगों का ये कहना है, लेकिन जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें बढ़ती भी जा रही, चाहे हम उदयपुर की घटना को देख लें, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं, प्यार मोहब्बत तो इस्लाम जो सबसे अच्छा मज़हब है, इस्लाम तो प्यार का आवाम को जो है प्यार के बारे में बताया है, इस्लाम तो हर वक्त जो है फॉलो किया है कि प्यार को आम करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन होता है, लेकिन अचानक आप लोगों ने सद्भावना संसद का प्रोग्राम का आयोजन कर लिया क्योंकि मोहन भागवत एक मस्जिद में गए थे। देखिए, सद्भावना मंच का भी यही पैगाम है कि जो आपस में जो है प्यार मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा दें, और किसी तरह की कोई बात नहीं है, हमारी भाईचारगी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आप किस तरीके से देखते हैं कि माली मदरसे का सर्वे हो रहा है ना, तो आपको नहीं लगता कि कई गैर कानूनी मदरसे हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? अगर गैर कानूनी है, जिस तरह से अगर कोई सरकारी ज़मीन में बना हुआ है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जाती है, आप आएँ सर्वे करें, ये तो यौम जमहूरिया है, सबके लिए है, कानून आयन है, इसमें हक है, सबको अपने तालीम का हक है। सर्वे से डर नहीं लगता? कोई डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सर्वे से क्या डर है, हम तो वेलकम करते हैं सरकार का।
सर्वे तो मान्यता प्राप्त नहीं है, सारे मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। भाई सारे मान्यता प्राप्त नहीं है, जो ट्रस्टी में चल रहा है वो भी तो चल रहा है। बहुत सारे स्कूल हैं वो भी ट्रस्टी में चल रहे हैं, जो छोटे छोटे स्कूल हैं वो भी ट्रस्टी में चल रहे हैं। 1860 के भाई ट्रस्ट क्या है? एक संगठन है, और संगठन के माध्यम से बहुत सारे स्कूल भी चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो बताएं आप। जो सद्भावना संसद का प्रोग्राम का मकसद सीधा यही है कि जो है खासतौर पे कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाई जाए, और तमाम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, और यहाँ पे जो बुद्धिजीवी मुस्लिम हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और उनका कहने का तात्पर्य सीधे तौर पे यही है कि भाईचारा बढ़े। लेकिन खासतौर पे जो मदरसों के सर्वे को लेकर जो लगातार सवाल उठता रहा है, इस पर सियासत होती रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर लगातार जो बात सामने आती रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता रहा है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका यही कहना है कि सर्वे होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं खासतौर पे जमीयत उलमा के महासचिव जी। पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगा कि आज के इस दौर में, क्योंकि मोहन भागवत जी एक मस्जिद चले जाते हैं, आप सद्भावना संसद का आयोजन कर देते हैं, क्या मकसद है? देखिए, हमने जो है ये हमारा जो ये प्रोग्राम है वो मोहन भागवत जी से रिलेटेड नहीं है। हम ये प्रोग्राम 3 महीने पहले से कर रहे हैं, और हमने देवबंद में जो इजलास हुआ था वहाँ पे इस प्रोग्राम का ऐलान किया था, और 125 जगहों पर पिछले महीने हुआ है, और आज भी बहुत सारी जगहों पे पूरे देश में रिपोर्ट आ जाएगी थोड़ी देर में। ये प्रोग्राम हो रहा है। हमने परमानेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है कि जितने भी हमारे लोकल लेवल के ऊपर जो हमारे आपस के मतभेद है, जो हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो लोकल लोग आपस में बैठ कर के इस मसले को सुलझाएं। जो वहाँ का बुद्धिजीवी जो वहाँ का वर्ग है। मतभेद क्या है? मतभेद बहुत सारे होते हैं। कहीं मस्जिद की लड़ाई है, कहीं मंदिर की लड़ाई है, कहीं लाउड स्पीकर की लड़ाई है, कहीं गौकुशी की लड़ाई है, कहीं लव जिहाद की लड़ाई है। एक तो है, तो हर जगह पे ये लोकल, अब उसमें हर लोकल इशू को देश का मुद्दा बनाना ये गलत बात है। लोकल इशू है, अगर एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रॉब्लम है तो वो वहीं पे लिमिट रहना चाहिए। उसको पूरे देश का सम्मान और उसका अपमान का जो बन जाता है, इसको रोकने की ज़रूरत है। कौन लोग करते हैं ये सब? ये हमारे यहाँ आपको अच्छी तरह जानते हैं। अब उनसे जाके पूछिए ना, जो धर्म संसद कर रहे हैं, तो वो कोई आज छिपे हुए लोग नहीं है। आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो तो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, तो ये सवाल ही नहीं बनता। उन लोगों को पकड़ने की और उनको जवाब देने की ज़रूरत है। इतिहास में कभी मदरसों का सर्वे नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे आप गलत कह रहे हैं। मदरसों का सर्वे होता रहा है। सच्चर कमेटी क्या थी? सच्चर कमेटी ने सर्वे तो किया ना, लेकिन यह है कि उस सर्वे का एक अलग माहौल था, और इस उन्वान पे किया गया कि हम मुसलमानों की जो पिछड़ी हुई जो स्थिति है, उनकी इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, उसको एड्रेस करने के लिए सर्वे किया गया था। इसलिए उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं था। श्री गोपाल कमीशन भी बना। तो सर्वे तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टूल है, पार्ट ऑफ योर 5 ईयर प्लानिंग। तो आप इकोनॉमिक जब आप बजट बनाते हैं तो हर साल इकोनॉमिक सर्वे होता है। मानते सर्वे होना चाहिए? अगर इस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए सर्वे होता है, बिल्कुल होना चाहिए। नो सर्वे नो डेवलपमेंट। जब तक पता नहीं होगा कि लोगों की समस्या क्या है, आप काम कैसे उनके लिए करेंगे। लेकिन अगर इस सर्वे का यूज़ जो है किसी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए, उसको ऊपर अटैक करने के लिए यूज़ किया जाए, तो इससे ज़्यादा बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्या लगता है किस लिए किया जाए? अब तो ये वक्त बताएगा। अभी तो ये हम लोगों ने ये सवाल उठाए थे, लेकिन हमको ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम तो ये इसके सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मदारिस की क्या स्थिति है इसको हम जानना चाहते हैं। ओके, वेलकम। पूर्ण आप बात कर रहे हैं कि आखिर मकसद क्या है, ये तो वक्त आने के बाद पता चलेगा। हर सर्कुलर जी, के अंदर जी। मकसद लिखा जाता है। ये जो सर्कुलर इशू हुआ था, इसमें मकसद नहीं लिखा गया था, इसीलिए ये सारे सवाल पैदा हुए हैं। लेकिन ये भी एक और सवाल पैदा हो रहा है कि पीएफआई पर केंद्र सरकार एक्शन ले रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? पीएफआई हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर देश के खिलाफ कोई प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल ये, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए भाई क्या हुआ ऐसा। इतने साल से पीएफआई कर रही थी, तो आज तक क्यों नहीं अपने एक्शन? इतने सारे ब्रांच, 110 लीडर आपने अचानक वो देशद्रोह कर गए। इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों लागू किया इसे? और फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं? ये सवाल पैदा होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ देश का जो हित है वो सबसे ऊपर है। इसके बावजूद भी अगर ये देश के हित में है और ऐसे टेरर लिंक मिलते हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं,
तो हम बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। यही तो मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा मैं कि अभी देखें, अभी एक्विटल रेट 95-97% है, इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं है मुझे कि जो है इनको पहले वो तत्व सामने लाने चाहिए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिससे इनको पता चल गया कि इतना बड़ा देश के अंदर इतना बड़ा संगठन काम कर रहा है और टेरर फंड कर रहा है। और टेरर तो पिछले 1 साल के अंदर 2 साल का क्या टेररिज्म हुआ है इस कंट्री के अंदर, बताए ना भाई। कोई चीज़ हुआ होगा ना, तो हमें तो ऐसी कोई चीज़ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं। आपकी नीयत पर शक लगता है उनकी। मैं अभी ये इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी की नीयत पे सवाल खड़ा करूँ। ये देश के हित का सवाल है, इसलिए जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है तो ज़ीरो टॉलरेंस। बहुत सारे शक भी जो है वो अपनी जगह पे सही नहीं होते हैं। जनाब, से मुस्लिम से संबंधित संगठनों पे आखिर इस तरीके से रेड क्यों होती है, दूसरे संगठन भी उन पर क्यों नहीं होते? ये सवाल हमारा भी है कि सिर्फ मुस्लिम, लेकिन टेररिज्म के बारे में आप मजहब को मत देखिए, टेररिज्म के बारे में आप देश के हित को देखिए, ठीक। तो इसलिए मैं ये बात बिल्कुल क्लियर समझना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, आप उन तत्व को सामने लाइए। और फिर एक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। मैं इसीलिए आपसे बता रहा हूँ कि अगर उनको पहले बताना पड़ेगा कि पिछले 2 साल में टेररिज्म के इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने लोग पड़े हुए हैं, इतनी गवाहियाँ आई हैं, इतने लोगों का एक्विटल हुआ है, इतने लोगों का, उसको सामने रख करके फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है आपको लगता है। एग्जैक्टली। बातचीत करने के लिए हम इस वक्त सद्भावना संसद में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में किस रूप में, किस तरीके से ये सद्भावना जो है चल रही है, किस तरीके से सद्भावना के माध्यम से जो है एकजुटता का एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आपको हम फिर से उस सभागार में लेके चलते हैं जहां पर तमाम जो मुस्लिम बुद्धिजीवी के से संबंधित लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं। तमाम मुस्लिम समुदाय से भी लोग यहां पे आए हुए हैं और इसके अलावा आप देखिए कि कुछ हिंदू समुदाय से भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सीधे तौर पर इस कार्यक्रम का देखिए मकसद एक ही है। देखिए इस वक्त आपको हम मंच पर दिखा रहे हैं, लिखा है सद्भावना संसद जमियत सद्भावना मंच, यानी जमियत सद्भावना मंच के तत्वाधान में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मदनी हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि ऐसे कार्यक्रमों से सद्भावना में कितनी बरकत होगी, कितनी बेहतर सद्भावना खासतौर पे बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पीएफआई हो या मदरसों का सर्वे है, उसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा है और सवाल उठने के साथ साथ इस पर सियासत जो अपने आप में नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी संगठनों से संबंधित या गतिविधियों में संबंधित कोई भी संगठन उस पर कार्रवाई होती है तो उसमें आखिर बुराई क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट जनन कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।